नमस्कार विद्यार्थियों, संधि प्रकरण की कक्षा में आज आपको एक नई संधि से हम जोड़ेंगे जिसका नाम है यड़ स्वर संधि। क्या नाम है? यड़ स्वर संधि। इसके पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहली संधि जो है दीर्घ स्वर संधि आपने पढ़ लिया था। दूसरी स्वर संधि का नाम क्या था? गुण स्वर संधि पढ़ लिए हैं। और तीसरा भी आप लोग पढ़े हैं वृद्धि स्वर संधि ना। ये तीन स्वर संधियों के प्रकरण को आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? बोलिए, दो बार बोलो और बोलो, जोर से बोलो। हाँ, देखा हरीश कथन जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? शाबाश, याद है क्या? ये इसका क्या है? 101। हाँ, ये 101 है क्या? शाबाश, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 101वां सूत्र है। वेरी गुड। अब देखा, अगर आप लोग ऐसे पढ़ें तब पढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, आज गुणा किस नंबर पे है? 6187 पक्का। और ये वृद्धि पहले का सूत्र लिख ले। क्या है? वृद्धि रेच। सूत्र क्या है? 6188। खिलाड़ी 788। वृद्धि 6188 गुण 6187 दीर्घ 6। देखा कदम पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर ये याद है, कोई पूछा वृद्धि स्वर संधि के बारे में और आप पूरा खाका प्रस्तुत कर दिए, विश्वास करो अंदरवा चप्पलवा तरवा से हिल जाएगा। ऊपर से ना हिले, चप्पलवा तरवा जमीनिए खसक जाए और ना बता पाया तब हेन तेल लालटेन हुई। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो गया। हाँ, आज की जो संधि है चौथे नंबर पे है। क्या है भैया? यड़ स्वर संधि। क्लियर? इसका सूत्र क्या है? इको या ऋणाची। क्या नाम है? और इसकी सूत्र संख्या क्या है? 6177। अगर क्यों पूछा है यड़ स्वर संधि की सूत्र बताइए तो आप क्या बताएंगे? इको ऋणाची किसका सूत्र है? यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या है? इको ऋणाची पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस नंबर पे रखा गया? 6177 नंबर पे ये सूत्र की पूरी डिटेल रखी गई है। समझ में आया? मिटा दे इसको। इतना सबको पता है? अभी एक कक्षा जो है आपका नहीं पढ़ाया गया है, उसको डिले किया हूँ। प्रयत्न में आपको आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाया जा चुका है, लेकिन बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के होते हैं अभी रोका गया है ना। अभी एक आध दो दिन में इसको भी पढ़ाएंगे। ये प्रयत्न जो आभ्यंतर आप पढ़े हैं, ऐसे एक बात आप जान लीजिए, आभ्यंतर प्रयत्न से ही 80% क्वेश्चन लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। 20% जो प्रश्न आते हैं वो बाह्य प्रयत्न आते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह, जरूरी नहीं है कि अगर बाह्य प्रयत्न से कम प्रश्न आते हैं तो इसको न पढ़ा जाए। समझ में आ रहा है नहीं? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और समृद्ध। याद है? स्पृष्ट में क्या है? ईशत स्पृष्ट में क्या है? विवृत में क्या है? ईशत विवृत में क्या है? और समृद्ध में क्या है? पता है? चलिए, इसका आप लोगों का बहुत जल्द ही टेस्ट होने वाला है। ठीक है? कम से कम 2 दिन में लगभग आप लोगों का ये अब की बार जो प्रश्नों की संख्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 30 प्रश्न होंगे। ठीक है? अब की बार 30 प्रश्न होंगे। अब आइए हम लोग एक नए टॉपिक से आपको जल्द से जल्द मैं आपको जोड़ता हूँ, जिसका नाम है यड़ स्वर संधि। 2 बार पढ़िए, पढ़ो। यड़ स्वर संधि का
आइए सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि यह सूत्र आखिर क्या कहना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है देखिए इको एड़ाची। क्या लिखा है? यार यहाँ पे और लिखे तो वो भी मिटा दिए क्या? चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखा है? इको एड़ाची। इस सूत्र का पहले ऑपरेशन करते हैं, ठीक है? ध्यान समझे, घबराइए। इको एड़ाची। अब आप लोग यह जानते हैं कि ये इको एड़ाची में देखिए 3 है। कौन कौन? 3 अक्षर हैं। एक है इक, एक है यड़ और एक है अच। देखिए इक ना यड़ और अच मैंने अच। ये देखिए तीनों क्या हैं? प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सस्ता, बहुत सरल, बहुत सुबोध है। या क्या? यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। देखिए लिखा है, सूत्र है इको एड़ाची पाणिनि के 6177 का सूत्र है। पहली बात, ठीक। दूसरी बात देखिए लिखा है, इस सूत्र में कुल तीनों पद प्रत्याहार में है। एक पद दो हम लिख सकते हैं। ये देखिए पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ये देखिए तीनों पद, पहला पद इक है, दूसरा यड़ है और तीसरा अच है। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे देखिए यहाँ पर अ ई उ ड़, ठीक। चलो तुम बताओ जी, मास्टर सूत्र बताओ। आ ई उड़ रिल रिक ए ओंग ए ओच हैवरट लड़ यमंगनम झबाय जब घड़दस जब गड़दस खप छटतो चटतो कपाय सक्सर हाल। शाबाश। आगे सीता बताओ। आयुड़े रिक एवं का एवं हैवरट लड़ यमंगनम झबाय गड़दस जब गड़दस खप छटतो कपाय सक्सर हाल। बताओ बगैर क्या नाम है? आगे हैवरट यमंगनम झभैया अयुड़ रिक एवं एच हैवरट लड़ यमंगनम झभैया घड़दस जबरदस खपछटत छट्टो कपय सससर। ठीक, बैठ जाइए। ये आपका रेखा लड़का ये क्या है? क्या है? बोलो। माहेश्वर सूत्र। क्या नाम है? माहेश्वर सूत्र। देखिए लिखा है आ ई उड़ रील रिक ए ओंग आई औच हैवरट लड़ यमंगनम झभैया घड़धस जब गड़दस खप छठथ चटतव कपय सससर हल। अब देखिए पहला आपका है इक प्रत्याहार। क्या है? ये देखिए ई यहाँ पे मिला और क यहाँ पे, तो ई उ और ये ड़ लिखेंगे नहीं, ये री और ये री, तो ई उ री और री। ये देखिए इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए? कुल 4 आए। अब देखिए यड़ आयुड़ रील री के ओंग आय औच ह य, ये देखिए य मिल गया। य से कहाँ तक लिखना है? ड़ तक। ये ड़ निकल गया यहाँ पे। अब देखिए य व र ल। अब देखिए य व र ल कितने वर्ण है? 4। फिर कह रहा है अच।
अच जो है सूत्र संख्या 1 के पहले से लेकर के सूत्र संख्या 4 के अंतिम तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अ ई उ री री ए ओ आई औ। ये इस संज्ञक वर्णों को तो हम लिखते ही नहीं, लिखते हैं नहीं। तो 9 वर्ण हुए देखिए, अ ई उ री री ए ओ आई औ। समझ में आया? ये सूत्र का अर्थ रहा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि आखिर इको एड़ची या यड़ स्वर संधि कहना क्या चाहता है। इको एड़ची या यड़ स्वर संधि कहना क्या चाहता है। देखिए लिखा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, अच्छा ये बताइए, ये ह्रस्व और दीर्घ में किसी को दिक्कत होती है? ह्रस्व क्या होता है? है ना? हाँ, किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का बोध हो वहाँ पर ह्रस्व स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे वहाँ पर दीर्घ। तो देखिए लिखा है यदि ह्रस्व या दीर्घ, अब ह्रस्व ई हो और चाहे ही निचवा लिख देगा बड़ी दीर्घ ई हो, क्लियर? चाहे ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, समझ रहे हैं नहीं? और ये री का दीर्घ होता ही नहीं। तो कह रहा है यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रीन री, तो ई उ रीन री इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे इक लिख दिया गया। ठीक, के बाद माने पहले शब्द के अंतिम में 4 वर्ण आते हैं यण में। यण में पहले शब्द के अंतिम में कुल कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। पहला क्या है? ई, दूसरा उ, तीसरा री और चौथा री। पहले शब्द के अंतिम में यड़ पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। यड़ स्वर संधि के पहले शब्द के अंतिम में जब हम विच्छेद का संधि बनाते हैं, पहले शब्द के अंतिम में ई उ रील री में से कोई एक वर्ण आए, ई उ रील री में से कोई एक वर्ण आए, उसके बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब यह होता है कि पहले शब्द के अंतिम में अगर ई आ गया तो ई ना आए और चाहे जो स्वर आ जाए, इसे क्या कहते हैं? असमान। लेकिन अगर ई के बाद ई ही आए तब तो वो दीर्घ हो जाएगा ना, सवर्णे तब सवर्णी हो जाएगा। देखा, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो देखिए लिखा है ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। केवल ई का यह होता है, दोनों मिलके नहीं, केवल ई का यह होता है। और अगर उ के स्थान पर कोई असमान स्वर आए तो उ का, और री के स्थान पर कोई असमान स्वर आए तो री का, और री के स्थान पर कोई री के बाद, स्थान पर नहीं, स्थान का मतलब उसके बाद, री के स्थान पर, सॉरी ये स्थान कहाँ से आ गया जी? यहाँ पे स्थान नहीं लिखना है, के बाद आपको कहना है। सब बाद लिख दीजिए भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी ना बनेगा। बाद का मतलब पहले शब्द के अंतिम में ई के बाद, ई के बाद कोई, ई के बाद अगर क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दीजिए असमान। ठीक है, स्वर काट करके यहाँ पे आपको क्या लिखना है? के बाद असमान, असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? नहीं जी, सही लिखा गया था। क्यों सही लिखा गया था? पहले ही बताया गया है ना कि अगर ई के स्थान पर कोई, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल हो जाएगा। जैसे देखिए लिखा है इक धन यड़ इज इक्वल टू अच। इक और यड़ दोनों को मिला करके अच बनेगा। कैसे? ये देखिए पहला एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर ई, अब देखिए ये ई है ना, ये इसी ई का बताया जा रहा है। अभी उ री को पेंडिंग में रखा गया है। पहले ई का समझ लेते हैं कि अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। क्या हो जाता है? यह हो जाता है। कैसे? देखिए लिखा है, ध्यान दे जाए। पानी बरस रहा है क्या जी? देखिए जैसे इति धन अत्र है, क्या है? इति धन अत्र। इसी को आइए तोड़ते हैं। ई लिखे तब, और इसके बाद क्या बचा? छोटी ई, और इधर
अत्र। समझ में आया? यस सर, ई का यही बनेगा ना। यस सर। फिर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या कहा? ई के बाद कोई असमान स्वर आए ना, तो ई देखिए है, ई के बाद अगर ई आता तो समान हो जाता, सवर्णी हो जाता। तो ई के बाद अ आया है, अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा? फट से यह हो जाएगा। तो हम ई के स्थान पर क्या लिख दिए? और वो भी यह हलंत आधा रहेगा, और यहाँ पर अत्र हो गया। अब देखिए ध्यान देना, इस य में आ ले जाकर के जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यत्र। यत्र। और इधर इत। इत हो गया। आप चूंकि में जानते हैं, इस त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख यस सर, सकते? लिख सकते हैं। तो इसी को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इत्यत्र। इत्यत्र। याद रखिएगा, अभी तक जितनी भी संधियां आप पढ़ी थी, सब का ये बाप है, यड़ स्वर संधि। इसमें थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है, याद रखिएगा। चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, और चाहे दीर्घ हो, अभी तक 3 संधियां पढ़ी, वो आप पहचान सकते हैं, ये आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान, सूक्ष्मता से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे देखिए लिखा है, यदि धन अपि, क्या लिखा है? यदि धन अपि। इधर देखिए, यदि धन अपि, इसका विच्छेदन प्रक्रिया करेंगे तो यद, और यहाँ क्या निकला? ई, और इधर क्या हुआ? अपि हो गया। अब देखिए, ई के बाद कोई यह समान स्वर अ आया है, तो ई का क्या हो गया? बोलो, यह हो गया ना। लिखते चलिएगा अगर समझ में आए तो। यस सर। अब देखिए क्या हुआ, ये द है और ये य है। यस सर। ये द और ये य दोनों मिल करके देखिए, ये द है और ये य है, और दोनों मिल करके क्या बन जाता है? द्य बन जाता है ना। यस सर। तो ये पूरा क्या बन गया? यद्य। यद्य, और वो भी आधा, और इधर क्या है? अपि। अपि है। अब इसमें ये जोड़ देंगे, क्या बन गया? यद्यपि। यद्यपि। कौन सी संधि हुई? यट स्वर संधि। यट। समझ में आया? ये देखिए, नदी धन अपि, क्या लिखा है? नदी धन अपि। ये देखिए, न द, इधर बड़ी ई, और इधर बोलो भाई अपि। अब देखिए, न द और ई के बाद असमान स्वर आया, तो ई का क्या हो गया? य, और इधर अपि। अब देखिए, न और द और य मिल करके क्या बन जाता है? द्य, और इधर अपि। ये अ स्वर ले जाकर के द्य में जोड़ दिए, नद्य। समझ में आया? यस सर। ये आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ ई का। अब इसी के आधार पर यहाँ पर ई की जगह क्या लिखेंगे? ऊ, और यहाँ पे अगर ऊ आए तो क्या हो जाता है? यहाँ पे वह हो जाएगा, हुआ हो जाता है। यही होगा ना। यस सर। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए लिखा है, सबसे बड़ा देखिए एग्जाम्पल आ रहा है, बहुत तेज पूछता है, सुधन आगतम। आगतम, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? सुधन आगतम। सुधन आगतम। ध्यान देना, पहले आप समझ जाइए फिर लिखिएगा, मैं लिखने का चांस दूंगा सबको। ये देखिए सुधन आगतम है, आप पढ़ क्या रहे हैं? यड़ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। सुधन आगतम, ये देखिए स, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। बचा क्या? छोटा बचा ना। यस सर। अब देखिए यहाँ क्या कर दिए? आगतम। आगतम हो गया। यड़ स्वर संधि का परिभाषा समझते हैं? यस सर। जब पहले शब्द के अंत में ई उ री री में से कोई एक आए, उसके बाद कोई असमान स्वर आए, तो ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ये देखिए ऊ के बाद क्या आया? असमान स्वर, क्या? आ आया। ऊ के बाद असमान स्वर आ आया, तो ऊ का क्या हो गया? बोलिए। वह, आधा वह, और ये आधा वह नहीं, वह आधा होता ही है। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है। ये वह में आ जोड़ दिए, क्या बन गया? बोलो, वागतम। और ये इधर आधा स,
आप क्योंकि जानते हैं कि इस स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलिए, हाँ। आप ध्यान दीजिएगा। इसी को जोड़ दिए, क्या बन गया? स्वागतम। स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। पक्का है, नहीं बिसरेंगे? नहीं सर, नहीं। लिख लीजिए। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है, हम ऊ वाला पढ़ रहे हैं ना? सर जी, हाँ वहाँ तो लिखे हैं ऊ वह या आया। बड़ी ऊ के बाद कोई असमान स्वर आने पर हाँ, तो ऊ का क्या हो जाता है? वह- वह हो जाता है। उसके आगे पढ़िए। अच्छा, आने पर ना, आने पर आने पर ऊ का वह हो जाता है। यही कहना है ना? यस सर। ऊ का वह हो जाता है। अब देखिए, गुरुधन आदेशा है, घबराने की बात नहीं है। गुरुधन आदेशा, अब हम इसको एकदम आराम से अलग करेंगे। जब गु र हलंत करेंगे तो यहाँ पे ऊ बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदेशा हो जाएगा। अब देखिए, गु र ऊ के बाद अ आया, इसलिए ऊ का वह हो गया। अब इधर आदेशा, याद रखिएगा यहाँ पर दो वर्ण मिल करके एक नहीं बनता, एक ही का परिवर्तन होता है, और वो भी पूर्व वाले का, बाद वाले का नहीं। अब इसमें देखिए, व में आ जोड़ दिए, वादेशा हो गया, बनाए नहीं? हाँ। अब ये क्या हो गया आपका? गुरु नहीं होगा, गुरु रहेगा। अब ये र को आप व के ऊपर ले जाइए, ऐसे क्या बन गया? गुरुवा देशा। देशा। समझ गए? ये है आपका यड़ संधि का कमाल। अगला देखिए, जैसे लिखा है, अनुधन अयः। क्या लिखा है? अनुधन अयः। क्या लिखा है? अनुधन आया। क्या लिखा है? अनुधन अयः। अयः। अब देखिए, अ न हलंत करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ऊ बचेगा ना, आया। फिर अयः। आया। अब ये देखिए, अन ऊ के बाद असमान स्वर अ आया तो ऊ का वह हो गया, और इधर आया। आया हो गया। अब देखिए, ये व में अ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? वया, वया। और इधर अन हो गया। आप जानते हैं न को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पूरा जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अन्वय। अन्वय बना। यस सर। ये है। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा है, वधूधन आदेशः। क्या लिखा है? वधूधन आदेश। वधूधन आदेश। समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। वधूधन आदेश है। चलिए बताइए, अब से बताओ, वधूधन आदेश कैसे हल करेंगे? सर वधु में से ध को हलन करके ऊ निकाल लेंगे, बड़ी ऊ। वध और बड़ा ऊ आदेशा, यही कहना चाहते हैं? यस सर। चलिए बैठ जाइए। आगे सनी कुमार, आगे क्या करना है? सर ऊ को बड़ा ऊ को जोड़ देंगे आ में। क्यों जोड़ेंगे? सर आप पढ़े हैं, जोड़ेंगे काहे? कह रहा है यानी ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। जोड़ेंगे काहे? ऊ का डायरेक्ट वह हो जाएगा और इधर आदेशा हो जाएगा ना। बोलो। यस सर। अब ये वह जो है व्यंजन है, आ में जोड़ देंगे, क्या बन गया? वादेश। वादेशा बन गया। बैठ जाइए सुनकर। यस सर। अब ये वध हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसे पूरा जोड़ देंगे, वधवा देश है। शाबाश। और आप जानते हैं, ये ध को हे ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा जोड़ दिए, क्या बन गया? वधवा देश। वधवा देश। देशा। कौन सी संधि हुई? यड़ स्वर संधि। क्या नाम है? यड़ स्वर संधि। यड़। सूत्र का संख्या क्या है? 6177। 6177 ना। यस सर। सूत्र क्या है? इको यड़ाची। इको यड़ाची। यड़च। किसका सूत्र है? यड़ स्वर संधि का। शाबाश। बैठ जाइए। ये आपका यड़ स्वर संधि का ऊ का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसी के आधार पर अब हम लोग री का लिखते हैं। किसका? रे का। री का।
री या री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे में देखिएगा, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा री का र कैसे होता है। जैसे देखिए पहला है आपका पितृधन आज्ञा। क्या लिखा है? पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा। अब देखिए पी का हलंत करेंगे तो क्या बचेगा? री बचेगा कि नहीं? यस सर। आज्ञा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, चूंकि में दर्शा दीजिए कि त्री को त और बोलो सॉरी ऋषि वाला री ना यस सर। मिल करके क्या बनता है? त्री। त्री। अब देखिए वर्णों का हमने अलगाव कर दिया। पी त री के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो री का क्या बन जाता है? र। र। और इधर आज्ञा। आज्ञा। समझ में आ रहा है? यस सर। री का क्या हो जाता है? री का र हो गया। ठीक। अब देखिए आगे र में आ नहीं जोड़ेंगे, अब इसी में जोड़ देंगे। आपको पता है त्र कैसे बनता है? शाबाश। त और र से। तो अब क्या बन गया? पितृ। पितृ धन आज्ञा। आज्ञा। अच्छा बताओ ये दूध जब मिला है तो काहे यहाँ हलन થઈ गया? क्योंकि ये दोनों हालत क्योंकि चाहे ये त हो चाहे ये र हो, दोनों में स्वर नहीं है। तो ऐसे हो गया। अब ये त्र नामक स्वर में त्र नामक व्यंजन में आ नामक स्वर जोड़ देंगे, क्या बन गया? पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि। समझा? अब देखा एक ठेव देख ला, मातृ धन बोला बोला आज्ञा। आदेश। आदेश। मातृधन आदेश। आदेश। मिला लोगे नहीं? यस सर। ये देखो माँ का हलंत करेंगे तो री निकलेगा। री और इधर आदेश। आदेशा हो गया। सरल है। माँ त री का क्यों? री का र क्यों? आसमान स्वर आ गया। री का र क्यों? असमान स्वर है। क्योंकि री के बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है? असमान स्वर है, इसलिए री का र और इधर आदेश हो गया। ध्यान दे जाए। अब देखो ये त और र मिल करके क्या बन गए? त्र बन गए ना। और इधर आदेश। अब ये त्र में अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रा। और इधर देश ना भैया। और इधर माँ सबको जोड़ दिए, मात्रा देश। कौन सी संधि हुई? यड़ स्वर। यड़ स्वर। अब आइए लास्ट पर चलते हैं। अंतिम क्या है? री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ली का क्या हो जाता है? ल हो जाता है। क्या हो जाता है? ल हो जाता है। कैसे? ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं। एक और कलम हमारा कहाँ गया जी? कलम ये हेराइया था यार। अब देखिए लरी का ल हो जाता है। जैसे देखा भैया, लरी धन आकृति। क्या लिखा है? लरी धन आकृति। कह रहा है लरी के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, किसके बाद? लरी के बाद अगर कोई असमान, देखिए लरी के बाद असमान स्वर क्या आया? आ आया। तो लरी का क्या हो गया? ल हो गया। और इधर आकृति। बोलो आकृति। और कैसे बोलो? आकृति। आकृति। अब ल हलंत में आ जोड़ देंगे, क्या बन गया? लाकृति। ला। और इधर कृति। कुल जोड़ दिए लाकृति। लाकृति में कौन सी संधि? यड़ स्वर। पक्का? यस सर। हो गया कंफर्म। ये था आपका यड़ स्वर संधि। पूरा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यही यड़ स्वर संधि का सूत्र था। इसका यहाँ पे देखिए निगमन किया गया, इक यड़ अच। फिर सूत्र के माध्यम से आपको ये परिभाषा बताई गई कि जिस संधि के प्रथम पद में, ध्यान देना, जिस संधि के प्रथम पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री चार वर्णों के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो केवल ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। वहां पर यड़ स्वर संधि होती है। जैसे आपने पढ़ा कि मातृधन आदेशा
यहाँ देखिए प्रोसेस इसका बनता गया और लास्ट में क्या आया? मात्रा दिशा। ठीक है, यस सर। एक आप एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग अपने मन से लगाइए। बोले लिखिएगा भैया, आतिधन अल्प, आतिधन अल्प, यही लगाइए, आतिधन अल्प। आतिधन अल्प, यही लगा के दिखाइए जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया है। आतिधन अल्प, यड़ स्वर संधि देखिए आसान नहीं है, ये कहना गलत है, आसान है, समझने की बात है। ई उ रील री का य व र ल हो जाता है, बोले तो इक का यड़ हो जाता है। हो गया सर। हो गया? यस सर। आप यही पढ़े होंगे, ऐसे लिखे ना, अत छोटी ई और इधर अल्पा। सब लोग लगाए ऐसे। Yes, फिर उसके बाद अत, इससे मतलब नहीं है, ई के बाद कोई यह समान स्वर आए, ई का य और इधर अल्पा है। अल्पा। ठीक है, ये यही प्रोसेस किए होंगे। यस सर। फिर उसके बाद य के बाद देखिए अ आ रहा है, जोड़ दिए, क्या बन गया? यल्पा। और ये आपका अत ना, ये त को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब जोड़ दिए, क्या बन गया? अत्यल्पा है। अत्यल्प, है ना? अत्यल्पा। अत्यल्प, यही बना होगा। यस सर। तो मैं यह समझूं कि आप लोगों को आ गया यड़ स्वर संधि। यस सर। बोलो, आ गया। अब बिना देखे आप लोग बताइए, यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या है? इक्विवेलेंट का सूत्र संख्या क्या है? 6 क्लियर? यस सर। एक दिन आप लोगों को यड़ संधि का और विस्तार पूर्वक हल कराया जाएगा, क्योंकि यह थोड़ी सी कठिन है संधि, और इसको बारीकी से हल किया जाएगा सूत्र और इसके एग्जाम्पलों के माफिक। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से घर पे दोहराइए, जहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप तुरंत हमें बताइए, उसका निस्तारण करने के लिए मैं तुरंत प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।